मैं आप सभी के साथ एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिससे हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या, जैसे विवाह में देरी होने की हो, या फिर आपके मांगलिक कार्यों की रुकावट की हो, या फिर अन्य कठिनाइयां, उन सब को दूर करने में सहायक होगी। आज का जो टॉपिक है वो है एक ऐसी समस्या जो हर माता पिता और बच्चों के जीवन में टेंशन लेकर के आती है, तनाव लेकर के आती है। और वो है क्या? वो है विवाह। पुराने समय में बेहद सरलता से रिश्ते तय हो जाते थे, माता पिता की सहमति से, और सब कुछ एकदम इजीली तरीके से हो जाते थे। पर आज जमाना बदल चुका है, हर चीज को मापा और परखा जाता है, और आज के हिसाब से तो पहले बायोडाटा जाता है। क्या जमाना आ गया है। तो देखिए, लड़का या लड़की देखने वाले लोग भी इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि कई बार जवाब तक नहीं देते हैं, जैसे उनके घर में बेटा ना हो या फिर बेटी ना हो। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई हमारे बेटे या बेटी को देख करके मना कर देता है तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी? यह दर्द वही समझ सकता है जो इस दौर से कभी गुजरा हो या गुजर चुका हो। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का रिश्ता जल्द से जल्द तय हो और उनकी शादी खुशी खुशी हो जाए, बच्चे के सर पर सेहरा सजे और बेटी के हाथों में मेहंदी रचे। तो आज मैं एक बेहद खास उपाय बताने वाला हूं। यह उपाय ऐसा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी का जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो इस तरह निखरेगा कि जो भी उन्हें देखने आएगा वो तुरंत ही हाँ कह देगा, ओके डन। ठीक है, देखिए, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा और कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन माना जाता है। शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं, और यदि उनकी कृपा हो जाए तो हमारे जीवन की सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय आपको बताने वाला हूं जिन्हें अपना करके आपकी जो समस्याएं वो होंगी दूर, और आपके घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है। पहला जो उपाय है वो है कि अगर आपके घर के आसपास कोई बहती हुई नदी है, नहर है या फिर तालाब है, तो ये उपाय आपको वहां जाकर के करना है। घर के जिस सदस्य को समस्याएं हो रही है, जिस भी लड़के की या जिस भी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसके ऊपर से 7 बार एक चुटकी तिल लीजिए, उसके सर के ऊपर से, लड़का हो या लड़की हो, उसके सर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए, और फिर उस तिल को जल में प्रवाहित कर दीजिए। काला तिल होना चाहिए। अगर आपके पास अब जल का सुविधा नहीं है, क्योंकि अगर आप सिटी में रहते होंगे तो वहां तो ये बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसा क्या कर, तो इसके लिए आप जो आपने तिल का जो प्रयोग किया है, ये आप शनिवार को करिए, और इस तिल को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर के डाल दीजिए सुबह 8-9 बजे के बाद, क्योंकि तब तक सूर्य, जो शनिदेव की जो पूजा होती है पीपल के जड़ में, वो भी हो जाएगी, और उसके बाद सूर्य उगने के बाद अच्छे से आप ये जाकर के वहां छोड़ देंगे। ठीक है, और उगने के बाद क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर पूरी दोपहर उसमें धूप लगेगी, लगे ना लगे जड़ में आपने काम कर दिया है। अब शाम के समय उसी पीपल के पेड़ के पास लोग दिया जलाते हैं। तो जो आपका काम है, चाहे जाने अनजाने, आपका काम एक गति पकड़ेगा और आपके घर में शहनाई बजेगी, क्योंकि शाम को भी लोग पूजा करने आएंगे ना, तो वो भी आपके तिल के पास ही दिया जलाएंगे। अब देखिए दूसरा जो उपाय है, घर के सभी सदस्यों को ऊपर से, चाहे तो ये प्रयोग कर सकते हैं अगर उनकी आर्थिक तरक्की करवानी हो तो, या फिर वो सदस्य जिसकी शादी नहीं हो रही है, लड़का या लड़की जो भी हो, तो एक मुट्ठी तिल ले लीजिए और एक चुटकी राई ले लीजिए। आप चाहे तो दोनों एक एक चुटकी ले सकती हैं, एक चुटकी राई और एक चुटकी काला तिल, ये दोनों लेकर के इसको उस लड़के या उस लड़की के सर पर से 7 बार घुमा लीजिए जिसकी शादी करनी है। इसके बाद इसे घर से बाहर, अपने घर से बाहर उत्तर दिशा की तरफ, जहां आपको वो खाली जगह दिखे, कोई भी खाली जगह, भले ही 5 मिनट की दूरी पर हो, 10 मिनट की दूरी पर हो, अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ ही आपको वो फेंक देना है। यह उपाय शनिदेव की कृपा पाने का एक अद्भुत उपाय है, विशेषकर जो शादी के लिए लड़का लड़की तैयार बैठे हैं और बात नहीं बनती है, यह उनके लिए है। अब अगला जो उपाय है वो है कि शनिवार के दिन आप एक चुटकी काला तिल लीजिए और थोड़ा सा तेल लीजिए। ठीक है, तेल आप सरसों वाला ले सकते हैं। जो तिल आपने लिया है उसे काले कपड़े में बांधकर किसी जरूरतमंद या तेल लेने वाले व्यक्ति को दान करें। अगर तेल लेने वाले आपके एरिया में नहीं आते हैं तो आप किसी अन्य जरूरतमंद को दे सकते हैं, अगर वो भी हो, क्योंकि एक चुटकी लेने वाला कौन है, यहाँ पर ये भी कंडीशन आती है कि भाई लेगा कौन, आधा किलो पौना किलो होगा तो
आदमी लेगा भी, इतना कौन लेगा। तो भी अगर कोई लेने वाला भी ना हो तो आप क्या करें, शनिवार के दिन जो काले कपड़े में आप एक चुटकी तिल बांधेंगे, उसे ले जा करके जिस भी लड़का या लड़की की शादी करनी है उसके ऊपर से ले करके घुमा करके 7 बार, और अगर कोई ना मिले तब इस तिल के कपड़े, मतलब जो आपने कपड़ा बांधा है काले कपड़े में, उसको ले जा करके जो पीपल की टहनी है वहां बांध दीजिए। जैसे जैसे वो कपड़ा हिलेगा उसमें का तिल जो है वो हिलता रहेगा, आपके विवाह की बात जो है ना उतनी ही तेजी से चलती जाएगी। और जब आप यह प्रयोग करें तो शाम के शाम प्रत्येक शनिवार जब तक विवाह सेट नहीं हो जाता है, आप पीपल की जड़ में सरसों तेल का दिया जलाएंगे, एक चुटकी तिल डाल करके, बाती जो रहेगी वो आपकी मौली की रहेगी, ठीक है। तेल सरसों का, मिट्टी का दिया, और बाती जो है वो कलावे की मौली की रहेगी, ठीक है। यह उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आएगा, और साथ ही साथ जिस भी लड़का लड़की के शादी के लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं उनकी शादी फटाफट से सेट होगी और चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगा। अब देखिए अगला जो उपाय है, शनिवार को आप क्या कीजिए, आधा कटोरी दूध लीजिए, उसमें एक चुटकी काला तिल डालिए, और ये जो दूध हो गया है जिसमें आपने तिल मिलाया है, इसे पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। यह उपाय सिर्फ लड़का कर सकता है या लड़की कर सकती है, या फिर उनकी मां कर सकती है। आप तीनों में से कोई भी यह उपाय कर सकता है। पीपल में भगवान शिव का वास होता है और शनिवार को शनिदेव भी पीपल में विराजमान रहते हैं। तो यह उपाय अत्यंत चमत्कारी है और तुरंत प्रभाव दिखाता है। आप इन उपायों को कितने दिन करेंगे? एक तो उपाय है कि आप जब तक शादी सेट ना हो तब तक आप करेंगे, और आप नहीं कर सकते उतना दिन करें एक पेशेंस के साथ में। शनिवार के शनिवार आपको मुश्किल से 5-10 मिनट का टाइम देना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 7 शनिवार आपको करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए अगला जो विशेष उपाय है वो है आपका और जल्दी चमत्कार देने वाला। इस उपाय के लिए आपको चाहिए गुड़ जो गुरु ग्रह का प्रतीक है और मंगल और शुभता का भी प्रतीक है, और चाहिए हरी इलायची, यह बुद्धि, सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक है। मिश्री, चीनी वाली जो मिश्री एक डली वाली आती है, एक डायमंड शेप में आती है, तो आपको मिठाई की दुकान से वो मिश्री भी मिल जाएगी, या फिर राशन दुकान पर भी आपको मिश्री मिल जाती है। मिश्री जो है वो शुक्र ग्रह का प्रतीक है जो वैभव, विलासिता और आकर्षण को बढ़ाता है। अगर आपको मिश्री ना मिले तो आप सफेद बतासे का भी प्रयोग कर सकते हैं। बतासा हमारे यूपी बिहार में तो बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। अब कैसे करना आपको, यह उपाय शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आपको करना है। तीनों सामान को जो आपका है, तीनों सामान मतलब कि गुड़, इलायची और मिश्री, इन तीनों को 100-100 ग्राम ले लीजिए, ठीक है, या फिर 50 ग्राम ले सकते हैं क्योंकि इलायची महंगी आती है, तो आप चाहे तो 50-50 ग्राम भी सारा सामान ले सकते हैं, ठीक है। अब इन्हें मिक्सर में पीस करके एक पाउडर बना लीजिए। जब भी आपका बेटा या बेटी कहीं जाने के लिए तैयार हो, चाहे वो रिश्ते की बात करने जा रहे हो, देखिए ये उपाय मैंने क्यों कहा कि यह एक विशेष उपाय है, क्योंकि इस उपाय में आपके घर में अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है या इंटरव्यू में बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो भी यह उपाय क्या कहें, महा उपाय कहें, यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह सोने पर सुहागा लगा देगा, आपके करियर में 4 चांद लगा देगा। जब भी आपका बेटा या बेटी कहीं जाने के लिए तैयार हो जाए, चाहे रिश्तेदार से मिलने जाए, नौकरी देने के लिए जाए, इंटरव्यू देने के लिए जाए, या किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाए, तो उन्हें यह मिश्रण आधा चम्मच खिला दीजिए। केवल यही, दही नहीं। इस उपाय का असर क्या होगा, यह जो मिश्रण आपने बनाया है 3 चीजों से, न केवल उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा बल्कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर देगा। गुरु, बुध और शुक्र ग्रह की शक्ति उनके साथ होगी, जिससे वह इतने अट्रैक्टिव लगेंगे, लड़का हो या लड़की हो, वो इतने अट्रैक्टिव लगेंगे कि सामने वाला उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। इस उपाय को आपको लगातार 1.25 महीने करना है। रोज अगर मान लीजिए आज इंटरव्यू देने नहीं जाना है, आज घर पे ही है, तो घर से बाहर तो कहीं जाएंगे, भले ही खेलने के लिए ही क्यों न जाएं, तो ये थोड़ा सा, अरे क्या जाता है, आधा टीस्पून से भी छोटा, मतलब एक चुटकी अपने जीभ पे रखे बस काम हो गया। तो हमारा 1.25 महीने में मेरा जो डेवलपमेंट जो होगा वो अजीब तरीके से होगा, मतलब कहते हैं ना कि चारों तरफ से चहुमुखी विकास जो है वो होने लगेगा। माता पिता के लिए यह उपाय करना बेहद जरूरी है। अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो खुद भी यह उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय उनके लिए भी फायदेमंद है जो
जिस व्यक्ति का उम्र मतलब 40-45 हो चुका है, किसी भी कारण से उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका डाइवोर्स हो चुका है और दूसरे शादी की बात नहीं बन रही है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। उनका भी जल्दी से जल्दी रिश्ता सेट हो और चट मंगनी पट ब्याह वाला हाल है वो भी सेट हो जाएगा। यह उपाय कई परिवारों में चमत्कारिक रूप से काम कर चुका है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बेटे बेटियों के जीवन में खुशियां आए, यही मेरी कामना है। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।